Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 10 हम आज डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियोस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हिमाचल प्रदेश का जो सेक्शन है कंप्लीट 60 मार्क्स का पूछा जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। आज के इस सेशन में हम कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। एज़ यूजुअल आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स जो हैं तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम की। दीज आर दी सब्जेक्ट जिन्हें हम कवर कर रहे हैं थ्रू दिस टेस्ट सीरीज़। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स हम मोस्टली कवर करते ही जाएंगे। ठीक है, हिमाचल जी के हो गया, चाहे टीचिंग्स होगी महात्मा गांधी की, चाहे जीएस का पार्ट हो गया और करंट अफेयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैंने कैटेगराइजेशन कर दी हुई है। ठीक है, तो आपको जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो है क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, या हो सकता है कि इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आगे आने वाले सेशंस में एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को सेट किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ डैश। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ 4 ऑप्शन है हमारा 1995। 1995 में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस आर लुक्ड आफ्टर बाय। जो आपके सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है दे आर लुक्ड आफ्टर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है ये सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग डैश। द इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। मेनली ये देखा गया था कौन से प्लान के ड्यूरिंग द 8th फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो आपका 8th 5 ईयर प्लान था उसी के ड्यूरिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का ये कंसेप्ट जो था इसका इंट्रो हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ईयर ही पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विच इज़ 1965। 1965 में जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ पंचायती राज एग्जिस्टेड इवन बिफोर 1947। पूछा गया है कि पंचायती राज का जो सिस्टम था ये एग्जिस्ट करता था इवन बिफोर द 1947। आपको बताना ये है कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विच इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो 1947 से पहले भी जो पंचायती राज का सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द कमेटी और कमीशंस मेड रिकमेंडेशंस फॉर ग्रांटिंग मोर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द पंचायती राज। पंचायती राज को जो है वो और अधिक पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की रिकमेंडेशंस कौन सी कमेटी ने या कौन सी कमीशन ने की हुई थी? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ मेहता कमीशन। मेहता कमीशन के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था फॉर ग्रांटिंग मोर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कवर्ड दैट पीरियड। रोलिंग प्लान जो है कौन सा पीरियड कवर करता है? ये था हमारा 1978 का। ठीक है, 1978 to 83 के बीच का जो पीरियड था रोलिंग प्लान मेनली इसे कवर करता है, इस टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमेटी। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है 1992 में सेबी के द्वारा जो है वो सेबी को दिया गया था एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। ये कमेटी थी आपकी कौन सी?
ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ नरसिम्हा कमेटी, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। 1992 ईयर आपको ध्यान में रखना है, स्टैट्यूटरी आपको एक रिकॉग्निशन मिली थी सेबी को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइसेस कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय डैश, प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सकता है बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्शन। सो मेन एक्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 3 कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी, बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी वी कैन स्टेबलाइज द प्राइजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से कौन से रेट्स जो है वो डिटरमाइन नहीं किए जाते। सो 3 मोस्ट कॉमन है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये तीनों जो है ये आपकी डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ है हमारा प्राइम लैंडिंग रेट, ये आपका डिटरमाइन नहीं किया जाता बाय द आरबीआई। सो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी का यहाँ पर पोर्शन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लूनी रिवर, लूनी रिवर का सोर्स यहाँ पर कौन सा है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर लेक जो है मेन सोर्स है लूनी रिवर का, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द शिवालिक्स आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक्स को क्या कहा जाता है। सो शिवालिक्स को कहा जाता है मेनली मीरी, दे आर कॉल्ड मीरी इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट लेक इज़ विच टाइप ऑफ लेक, पुलिकट लेक जो है वो किस तरह की एक लेक है। सो मेनली एक लैगून लेक है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन इंडिया इन डैश, पहली जूट मिल इंडिया में सेटअप हुई थी कब, 1855 में, 1855, ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी इज़ लोकेटेड इन, अब यहाँ पर क्वेश्चन इजी है लेकिन ट्रिक देखिए, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपका ट्विस्ट डाल दिया गया है कि वाराणसी तो इनमें से कौन से रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वाराणसी लोकेटेड है मिडिल गंगा प्लेन्स में, ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवाई कोयना एंड कोरबा इज मेनली नाउन फॉर, सो अलवाई कोयना एंड कोरबा तीन टर्म है ये एसोसिएटेड है विद द थर्मल पावर स्टेशंस, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर इन इंडिया आर ग्रेप्स ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ एक रीजंस के, बताया पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्लेस में जो है कौन सी वैली में या कौन सी प्लेन या प्लेट्यू में जो ग्रेप्स हैं वो कमर्शियल स्केल्स पर उगाए जाते हैं। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ पार्वती वैली, पार्वती वैली में जो ग्रेप्स हैं दे आर ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल। नेक्स्ट है रामगिरी गोल्ड फील्ड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, रामगिरी गोल्ड फील्ड्स जो हैं ये सिचुएटेड है कौन से स्टेट से। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ आंध्र प्रदेश, जो आपके रामगिरी गोल्ड फील्ड है सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स वर फॉर्म्ड इन द सेम एज एज डैश, तो कंटेम्प्रेरी एक तरह से पूछा गया है कि इनकी जब फॉर्मेशन हुई थी किसके इक्वल है, ठीक है, सेम एज एज ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड जॉइनिंग यमुना एंड गंगा, इनमें से कौन सी रिवर है जो कि फ्लो करती है फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया और ज्वाइन करती है आफ्टर गंगा और यमुना को, ठीक है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ बेतवा, बेतवा रिवर फ्लोज फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एंड जॉइंस यमुना और गंगा। नेक्स्ट है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3962 वेयर द गद्दी ट्राइबल विजिट ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर्स, एल्टीट्यूड आपको बता दिया गया है कि इस मेनली इस एल्टीट्यूड पे लेक आपकी सिचुएटेड है और एक मान्यता है ट्राइबल्स जो है यहाँ पर विजिट करते हैं ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर्स। सो ये लेक है आपकी लामा डल लेक, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम का ही पार्ट रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक इन्हें अटैम्प्ट करना है, अच्छे से रट लेना है इन क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वाज टर्म्ड एज द शिमला टेरर एंड द शिमला जीनोसाइड बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड। सो ये इंसिडेंट था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसे जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लैंड का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसे शिमला टेरर और द शिमला जीनोसाइड की
टर्म किया गया था एज अ, ठीक है, एज अ शिमला टेरर और द शिमला जीनोसाइड। नेक्स्ट है हु डिज़ाइन द क्राइस्ट चर्च एट शिमला एंड सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा। सो मेनली जो ये दोनों चर्च हैं, पहला हो गया आपका क्राइस्ट चर्च शिमला का और सेंट जॉर्ज चर्च आगरा का, इसका इनका डिज़ाइनर एक ही था, वो थे जेटी वैल्यू। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉन एज द बल्टोइया वाला शहर एंड छोटा मुरादाबाद फॉर इट्स ब्रास यूटेंसिल्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स। आई थिंक हिमाचल प्रदेश का जीके जो है ना, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और आसानी से हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपकी क्या राय है, आप अब कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मुझे पर्सनली बात करूँ तो मुझे हिंदी में पढ़ना जो है प्रेफर करता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश की जीके को, ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा गंगत, जो आपका ये प्लेस है बल्टोइया वाला शहर। इसे छोटा मुरादाबाद भी कहा जाता है फॉर इट्स ब्रांच यूटेंसिल्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स। सो गंगत है, इसे ही बल्टोइया वाला शहर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ proportion of 7.8% population of scheduled caste is recorded which is the lowest in the state। क्वेश्चन को घुमा दिया गया, सिंपली आपसे पूछा जा सकता था कि एससी पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, प्रोपोर्शन इसका। सो आपको यहाँ पर डाटा भी दे दिया गया कि 7.8% है विच इज़ लोवेस्ट इन दी स्टेट। सो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू यूलॉजीज यानी कि जो प्रशस्तियाँ हुआ करती थी हैव बीन फाउंड हैविंग अ मेंशन ऑफ द लोकल चीफ लक्ष्मणा और द लक्ष्मण चंद्र एंड इज ओवर रूल होगा शायद, ओवर रूल किंग जयचंद्र। सो ये प्रशस्तियाँ जो हैं ये पाई गई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड विच इज़ बंदरौली ऑर्चर्ड इन 1870। अब बंदरौली का ये गार्डन था एप्पल का, अगर आपने हिमाचल दर्पण में भी डिटेल पढ़ी होगी कि 1870 में जो है कैप्टन RC ली ने जो है यूके से लाए हुए प्लांट्स उगाए थे एट बंदरौली, पहला एप्पल ऑर्चर्ड था, ठीक है ऐसा। सो आपको पता होगा, डिटेल दर्पण में भी आसानी से ये डिटेल्स आपको सभी मिल जाएंगी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा कैप्टन RC ली, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग नोटेबल एवर कंट्रीब्यूट टू द काउज ऑफ एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट द काउज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बंसीलाल पादा थे। ही कंट्रीब्यूट्स मोस्ट फॉर द काउज ऑफ एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच पास प्रोवाइड्स द मेन अप्रोच टू द स्पीति फ्रॉम लाहौल। स्पीति टू लाहौल मेन अप्रोच प्रोवाइड करता है, कौन सा पास, यह था आपका कुंजम पास। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द चाइनीज पिलग्रिम हेनसांग कॉल्ड द चंद्रताल लेक विद विच नेम। चंद्रताल लेक को हेनसांग ने कहा था लोहित्य सरोवर। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टर्म्स है आपकी पाछा कुल्टी शिल्ली एंड तपन, ये टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू द चंद्रा वैली, लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली है वहीं से रिलेटेड है। तो ये टर्म्स हैं आर दी प्रोमिनेंट नेम ऑफ ग्लेशियर्स के सभी नेम है, ठीक है, ग्लेशियर्स। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्रेयरसन हु वर द अर्लियर नॉन इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट। ग्रेयरसन के अकॉर्डिंग अर्लियर नॉन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट कौन थे, खासास थे। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है फेमस फिलोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्रेयरसन कॉल्ड विद व्हाट नेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो अब इन्हीं के बारे ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डॉक्टर ग्रेयरसन जो कि फेमस फिलोलॉजिस्ट थे हिमाचल प्रदेश की कॉमन लैंग्वेज में उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था, तो इन्हें वेस्टर्न पहाड़ी कहा जाता था। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कांग्योर एंड तांग्योर। सो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ तांग्योर कांग्योर वो आते हैं आपके कारदांग गोम्पा में। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द फेमस चंबा रुमाल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। सो ये ईयर था आपका 2008 का, डेट आपको ध्यान में रखनी है 31 अक्टूबर 2008 को चंबा रुमाल जो है इट वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय द
यूनेस्को। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च इज मेंटेनिंग फॉर एनिमल डिवीजन। फैक्ट को ध्यान में रखना है, जो भी डिटेल बताई गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च के द्वारा एक मेंटेन किया जा रहा है फॉर एनिमल डिवीजन। कहाँ पर? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर प्लेस को पूछा जा रहा है तो एक गर्शा है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग अस द फॉलोइंग डोनेटेड द हॉल स्टेट टू द इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट विच इज़ नाउ नॉन एज रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक आर्ट गैलरी जो कि कुल्लू के नगर में स्थित है, ठीक है। आपको ये डिटेल बताई गई है कि इसे जो है डोनेट किया गया था इस हॉल स्टेट को टू द इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट। निकोलस रोरिक से ये एसोसिएटेड है, जो कि रशिया के रहने वाले थे, जिसे अब रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। सो निकोलस रोरिक से एसोसिएटेड यहाँ पर एक ही पर्सनैलिटी बताई गई है विच इज़ देविका रानी। देविका रानी ने जो है ये डोनेट किया था इस हॉल स्टेट को, ठीक है। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ इट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ। तो इंडिया में जो मोस्टली प्रोड्यूस की जाने वाली वैरायटी है कॉफ़ी की वो रोबस्टा है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज। सो ये डिफाइन की जाती है एज अ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नेट कल्टिवेटेड एरिया। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंटरप्रिटेशन जो है बेस्ड है ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की स्पिरिट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने अडॉप्ट की है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बिटवीन द सेंटर आर्म्ड इन द स्टेट थ्रू इस क्वेश्चन को कैंसिल कीजिए, ठीक है, कट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ डेमोक्रेसी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज वेस्टेड इन। सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोगों में ही वेस्टेड होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। सो सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, टर्म्स थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो रही है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूके। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के लिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? सो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राम सभा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम किसकी होती है? सो फैट की होती है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डेजर्ट्स आर डैश। सो ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो होते हैं अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ द डेजर्ट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो ये मेनली कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द अथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। सो ये अथोराइजेशन आनी चाहिए कहाँ से? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, टू फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सो ऑप्शन 1 हमारा देखिए, विच इज़ टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ऐसी कोई मेंशन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इन दी आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी बात करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, और टू अबाइड बाय मी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल, ये फंडामेंटल तीनों ड्यूटीज़ जो हैं वो मेंशन है पार्ट 4A में, ठीक है। राइट टू जो आपका वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मेंशन नहीं है इन दिस पार्ट। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है एक तरह से, ठीक है। पूछा गया है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स।
with the consent of the majority of state, with the consent of the states concerned, or without the consent of any state. अब मेनली आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल यूनियन और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। मेनली इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। फॉरेन जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो सेंटर ही लेता है, ठीक है। इसमें स्टेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये फुली डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो ह्यूमन स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है। सो ट्रैप्सिन है ऑप्शन 4, वो हमारे ह्यूमन स्टमक में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस जो है ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्टमक में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होती है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 विच इज़ सैलिवरी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम का जो पहला बेसिक यूनिट माना जाता है न्यूरॉन्स को, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द नॉन मेटल्स विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो नॉन मेटल्स पूछा गया है, तो डायमंड हमारे पास यहाँ पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। डायमंड इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। लेंस पावर का एसआई यूनिट क्या है। सो यह आता है आपका डायोप्टर, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द फैब्रिक विच इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए कौन सा फैब्रिक यूज़ होता है। सो ये कैवलर होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ठीक है। स्नो, टेफ्लॉन, सॉइल और सैंड, इनमें से हाईएस्ट डेंसिटी जो पाई जाती है वो टेफ्लॉन की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइविंग फोर्स लाइन बिटवीन द ऑपरेटिंग लाइन एंड द इक्विलिब्रियम लाइन डिपेंड्स ऑन। सो ये डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव डिफ्यूजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, द हायर डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड द ट्रे टावर इज काउज, मतलब किसका कारण बनता है ये हायर डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड द ट्रे, ये काउज रीज़न बनता है ऑफ फ्लडिंग। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप ट्रैक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया, रुको। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर, कौन सा एक ऐसा रजिस्टर है जो कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन, सॉरी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम होगा यहाँ पर, विच कीप्स द ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेमोरी। इस तरह से क्वेश्चन होगा। सो ये ऐसा पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टॉम्ब ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनकी टॉम्ब पूछी गई कहाँ पर सिचुएटेड है। सो ये सिचुएटेड है बलिया में। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मराठा स्टेट वॉज द लास्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडारी अलायंस ऑफ द ब्रिटिश। सो लास्ट मराठा स्टेट, ठीक है, जिसने कि एक्सेप्ट किया था सब्सिडारी अलायंस को, तो ये था आपका होलकर। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द जर्नल बंगाल गजट वॉज अ डैश। किस तरह का एक गजट जर्नल था, मंथली था, वीकली था, डेली था। सो एक वीकली जर्नल हुआ करता था बंगाल गजट। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु लेड द मराठा फोर्सेस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है मराठा फोर्सेस को किसने लीड किया था। सो ये थे हमारे सदाशिव राव। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द राइट्स ऑफ द टीनेट्स ऑन द लैंड ऑफ बंगाल एंड बिहार वाज गिवन टू द बंगाल टीनेंसी एक्ट। कौन से ईयर में दिए गए थे राइट्स। सो ये दिए गए थे 1885 में, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उसी वर्ष। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन असम। असम में पहली टी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई। सो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1839 में। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रिवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रेवलेंट इन डैश। सो ब्रिटिश सिस्टम में जो आपका रैयतवाड़ी लैंड रिवेन्यू कलेक्शन था, इट वॉज प्रेवलेंट इन विच रीजन। सो मेनली साउथ इंडिया में आपका प्रेवलेंट था। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और आप जब आप इकोनॉमी बेसिक अपनी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको एक कन्फ्लिक्ट, एक डिबेट देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो है जब प्लान की जा रही थी कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की होगी, ठीक है, एग्रेरियन होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड होगी, इंडस्ट्री बेस्ड होगी, तो काफ़ी सारे रॉन्ग स्टेप्स जो हैं वो उस समय के जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो आपके इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा लिए गए। बेसिक है, इकोनॉमी में नहीं घुसेंगे बेसिकली हम, ठीक है। आपको मेनली पता होना चाहिए कि देर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उसका मेन रीज़न यही था कि एब्सेंस ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज़, और यही मेनली हमारा रीज़न बनता है कि हम चाइना से थोड़े बहुत पीछे रह गए, ठीक है, डेवलपमेंट में। यही रीज़न था, परफेक्ट प्लानिंग नहीं थी उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, सो दिस बुक वॉज रिटन बाय द स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्लान ऑफ बंगाल इन 1915 कैरिड आउट बाय द जतिन मुखर्जी वॉज एम्ड एट। सो ये था प्लान ऑफ बंगाल ऑफ 1915 विच वॉज कैरिड आउट बाय द जतिन मुखर्जी, वॉज एम्ड एट, किस लिए एम करता था, ठीक है, क्यों एम किया गया था, फॉर कैप्चरिंग द फोर्ट विलियम। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज की कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, और गारंटीड मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से हमारी सीरीज से आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको जो है पेशेंसली ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है अपनी प्रिपरेशन के साथ। डेली बेसिस पर आप एक वीडियो देख सकते हो। एट द एंड जब भी एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, फॉर द रिवीजन पर्पस आप सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो, डबल स्पीड पे देख सकते हो, क्विक आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 5000 MCQs को हम कवर करने वाले हैं। सो इन 5000 MCQs का आपका रिवीजन क्विक वे में हो सकता है। सो कंटिन्यू बने रहिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।